हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार, आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, है ना। जिसमें से एक न्यूमेरिकल हमारा आखिरी वाला हम लोगों ने होमवर्क के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो पहले तो उसको कंप्लीट करते हैं, तभी आज के लेक्चर की बातें होंगी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में भाई, देखते हैं। तुम्हारे पास क्या है, एक फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें तुम्हारे पास ए और बी एटम्स प्रेजेंट है। ए एटम जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और बी एटम जो है वो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। ओके, ए एटम जो है, ठीक है, वो चार कॉर्नर से मिसिंग है, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दी गई है। अब भाई चार कॉर्नर से जब मिसिंग है तो तुम्हारे पास टोटल होते हैं 8 कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर अब बच गए, कितने एटम तुम्हारे पास बच गए, तुम्हारे पास 4 एटम्स बच गए। ठीक है, नंबर ऑफ ए एटम्स कितने बच गए, तुम्हारे पास 4 बच गए अभी कॉर्नर के लिए। ठीक है, सो अब तुम कैसे टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स तुम निकालोगे। ठीक है, तो पहले मैं इस होमवर्क के साइन को हटा देता हूं, इसकी क्रूर हत्या कर देता हूं, तब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखो, नंबर ऑफ ए एटम्स, राइट बच्चों, नंबर ऑफ ए एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे तुम, फोर कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स इनटू 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ बी एटम्स निकालो, नंबर ऑफ बी एटम्स, बी कहां पर प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है तुम्हारा फेस सेंटर पर। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 FC इंटू 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कितना हो गया, 3। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, A1/2 B3। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगा दिया आंसर में तो तुमने -1 का प्रसाद पा लिया। ठीक है, सो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, तुम पहले इसको क्या करोगे, इसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है, तो जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना कन्वर्ट करो, ठीक है, तब तक उसका आंसर टिक मत करना। और मजे की बात ये है, पता है, मजे की बात ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो आंसर, ये तुम्हारे ऑप्शन में भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन तुम इसी को टिक करके आ जाओगे, क्योंकि भैया हम तो हैं आलसी, आलसी हैं। ठीक है, हमें आगे क्या करना है भैया, आंसर आ गया देखते ही मारेंगे, नहीं भैया पहले देख लो। क्लियर है, तो आ जाओ, कैसे देखेंगे भाई इसको, तो 1/2 इन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो किससे, 3/1 से। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा, 6/1। ठीक है, यानी कि AB6 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये आंसर टिक करना है। समझ में आया, एकदम आसान है, जैसा कल हमने किया था, कल बल्कि कुछ कुछ तो इससे ज्यादा टफ किए थे, है ना। चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो भाई, एज लेंथ आज अपने को पढ़ना है, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। एज लेंथ को डिनोट किससे करते हो तुम, एज लेंथ को डिनोट करते हो ए से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एज लेंथ कैलकुलेट करते हैं एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। अब भाई सिंपल क्यूबिक सेल कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर के एटम जो होंगे वो आपस में टच करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास ये दोनों एटम्स तुमको दिख रहे हैं, जो ये क्या हो रहा है, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये एटम्स आपस में टच कर रहे हैं। सर इसका 3D व्यू जरा दिखा दे तो मजा ही आ जाता, तो लो देखो, पहले भी दिखाया हुआ है, अब भी दिखा दे रहा हूँ। देखो ये टच कर रहा है, यहाँ पर देखो, ट्रंग टच कर रहा है, ये देखो ये टच कर रहा है, ये दो एटम्स जो हैं, ये दो एटम्स, ये वाला जो दो एटम्स, ये दोनों आपस में टच कर रहा है। यहाँ का ये दोनों एटम्स देखो आपस में टच कर रहा है, तो यही दोनों तो एटम हमने बनाए हैं वहां पर भी। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारे एटम क्या हो रहे हैं भाई, टच कर रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर इन एटम्स का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, ओके, तो ये हो गया आर, ये हो गया इतना आर, तो टोटल ओवरऑल कितना आ गया, 2r। ओके, 2r, और ये जो लेंथ है, एज लेंथ कितनी है, a है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2r इज द एज लेंथ फॉर SCC। ये बात समझ में आई, रट लेना, यहाँ तो सॉल्व करके बता रहा हूं, रट लेना तुम। ठीक है, ओके, लेकिन तुमको भी सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर भूल जाओ तो कैलकुलेट करके बता दो। नेक्स्ट आ जाता है BCC भाई, देख लो BCC के अंदर क्या होगा, एटम्स प्रेजेंट अलोंग बॉडी डायगोनल विल टच ईच अदर।
ठीक है। ओके, बॉडी डायगोनल पर जो भी एटम प्रेजेंट है वो टच करेंगे। कहां कहां पर एटम प्रेजेंट होते हैं? सेंटर्ड। देखो बीसीसी मतलब कि सेंटर्ड है, तो एक तो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। तो हमने एक बॉडी डायगोनल सिलेक्ट किया है, तो इस पर्टिकुलर बॉडी डायगोनल में दो कॉर्नर आए तुम्हारे पास और एक बॉडी सेंटर आया, तो दो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक बीच में बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, ये वाला। ठीक है, डिस्टेंस आर के टर्म में कितनी हो जाएगी? 4r हो जाएगी। r प्लस 2r प्लस r कितनी हो जाएगी? 4r हो जाएगी। और लेंथ कितनी है? ये इतनी लेंथ जो है ये कितनी है? ये है √3 है। हम जानते हैं बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3 है। अब जिसमें से ए जो है ये ए है एज लेंथ, इससे हमारी एज लेंथ आएगी। तो अब तुम क्या कर दोगे भाई? √3a को बराबर कर दोगे किससे? 4r से। ठीक है, तो अब तुम्हारा एज लेंथ नहीं निकल जाएगा, a इज इक्वल टू 4r बाय √3। क्या कोई परेशानी इसके अंदर? कोई भी दिक्कत वाली बात है तो बोल दो फटाफट से, किसी भी तरह की दिक्कत? ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको भी रट लेना। ओके, नहीं रटोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एफसीसी का। एफसीसी में अगेन अगर अगर एफसीसी कैसा है भाई? एफसीसी सेंटर्ड वाला यूनिट सेल है, तो सेंटर्ड वाला यूनिट सेल है तो इसके अंदर सेंटर पर भी प्रेजेंट रहेगा और कॉर्नर पर भी प्रेजेंट रहेगा। हमने ये वाला फेस डायगोनल लिया है, फेस डायगोनल लिया है। ठीक है, तो इस फेस डायगोनल में दो कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे एटम्स और एक सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो ये दो कॉर्नर के एटम्स और एक सेंटर के एटम्स, टोटल मिला के डिस्टेंस हमारी यहां पर अगेन 4r हो जाएगी। ठीक है, और ये लेंथ कितनी होती है फेस डायगोनल की? √2a होती है। तो तुम क्या कर दोगे? √2a को बराबर कर दोगे 4r से, कर दोगे इतना। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4r बाय √2, इतना आ जाएगा। लेकिन तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। क्या करना पड़ेगा तुम्हें भाई? तुम्हें करना पड़ेगा यहां पर इसको रेशनलाइज करो। ठीक है, ओके, यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, रेशनलाइज करो। ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 4√2r अपॉन 2, तो 2 2 जा 4। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2r। तो यानी कि a इज इक्वल टू 2√2r आ गया तुम्हारा एज लेंथ। तो तीनों की एज लेंथ हमने निकाल दी। एससीसी के लिए एज लेंथ कितनी होगी? a इज इक्वल टू 2r सर। बीसीसी के लिए एज लेंथ कितनी होगी? a इज इक्वल टू 4r बाय √3 सर। एफसीसी के लिए एज लेंथ कितनी होगी? a इज इक्वल टू 2√2r सर। क्लियर है सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर। आगे बढ़ जाओ सर। तो आ जाओ, देखते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है अपना वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालोगे। कौन कौन सी यूनिट सेल की वॉल्यूम भाई? हम निकालेंगे सर एफसीसी की, बीसीसी की, एफसीसी की। आई, ये क्या हो गया? सॉरी बच्चा पार्टी, यहां पर देखो एफ लिख दिया है मैंने, यहां पर लिखना था मुझे एस, राइट, एस लिखना था। एससीसी की, बीसीसी की, एफसीसी की निकालना है, राइट। चलो, तो जब भी तुम वॉल्यूम निकालते हो तो तुम क्या करते हो? तुम एज लेंथ का क्यूब कर देते हो। एज लेंथ क्या है? ए है, ए का तुम क्यूब कर दोगे तो उसी से तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक आ जाएगी। क्लियर है? एससीसी के लिए एज लेंथ कितनी थी? हमारे पास था 2r का क्यूब, मतलब कि 8r क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा? एज लेंथ, सॉरी वॉल्यूम आ जाएगी एससीसी की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी कैसे निकालोगे भाई? वॉल्यूम ऑफ एफसीसी में क्या था अपने पास? 2√2r का होल क्यूब, यही करेंगे ना। एज लेंथ 2√2r था ना एज लेंथ, तो इसका क्यूब कर दो। अब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 16√2r क्यूब। बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको कैसे निकालोगे? इसको तुम निकालोगे 4r बाय √3, ये तुम्हारा एज लेंथ था, है ना, एज लेंथ था। इसका होल क्यूब करो, आंसर कितना आएगा भाई? 4 4 जा 16, 16 4 जा, ओके, राइट, 64r क्यूब बाय 3√3 क्यूब है ना। ओके, क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हो गई, तुमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाली, ठीक है। इसके भी डाटा को तुम एकदम रट जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, अभी तो तुमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाली, अब तुम इस यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट है ना, इस यूनिट सेल में, इन सारे यूनिट सेल में जो भी एटम प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एससीसी, बीसीसी, एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। ये कैसे तुम निकालोगे? ये निकालोगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब इस नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को तुम क्या बोल देते हो? इट इज बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल विच इज नोन एज जेड, ठीक है। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो एससीसी के लिए, एससीसी के लिए तुम्हारे पास जेड कितना हो जाता है? जेड हो जाता है एससीसी के लिए 1, ठीक है। तो तुम वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड इनसाइड वॉल्यूम ऑफ एटम इन एससीसी कैसे निकालोगे? ये तुम निकालोगे भाई 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारे पास 4/3 पाई आर क्यूब आंसर आ जाएगा। समझ में आई कहानी? किसी को कोई परेशानी? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए जेड कितना होता है बच्चों? जेड होता है अगेन हमारा यहां पर 2, याद है ना? किया था। जेड कैसे निकालते हैं? अगर ये नहीं आता है तो भैया पिछला वीडियो देख लो तुम लोग, तभी वहां से आएगा, ठीक है। अच्छे से एकदम, अच्छे से एकदम समझाया है तुम लोग को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। यहां पर जेड इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो वी ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड इनसाइड बीसीसी, ठीक है। बीसीसी ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि 8/3 पाई आर क्यूब, याद रहेगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। ये एफ लिखा हुआ है, यहां पर एफसीसी होगा, है ना। एफसीसी के लिए जेड कितनी निकाली थी अपन ने? 4 निकाली थी भाई, 4 निकाली थी जेड, राइट। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ एटम इन एफसीसी कैसे निकालोगे? ठीक है। सो पेन दूसरा ले लो, ठीक है। ये कैसे निकालोगे भाई? देखो, ये तुम निकालोगे 4 इंटू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। क्या समझ में आई? तो ओवरऑल अगर मैं लिख दूं ऐसे, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल। ये हो गया 8/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है बच्चों? ये जो अभी तक मैंने तुमको तीनों डाटा बताए ना, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ये दोनों के वैल्यूज पूरे याद होने चाहिए एकदम अच्छे से। और ये एज लेंथ जो भी बताई वो भी तुमको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि तुम बार बार एग्जाम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। ओके, चलो, तो अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज के सेशन का, पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? तो इट इज बेसिकली परसेंटेज स्पेस occupied by volume of atoms present inside unit cell, ओके, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल की, एक यूनिट सेल की जितनी टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ओके, ओके, राइट। अब उस यूनिट सेल में, ओके, उस यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट होगा। उस एटम ने कितनी परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, कितनी परसेंट स्पेस घेर के रखी हुई है? तो यही होगा तुम्हारा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इसको तुम ईटा से डिनोट करते हो, ये रहा तुम्हारा, इससे डिनोट करते हो,
ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब समझ में आया? ओ हो, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यों तुमने पढ़ा, क्यों तुमने इसकी जानी। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 करोगे तो तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो तुम 100 से इंटू मत करो, नहीं करेंगे सर। ओके, चलो तो आ जाओ जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो भाई, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी क्या था, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है एससीसी के लिए, 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, अभी निकाला था अपन ने, देखो यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। क्लियर है, इतना निकाला था। इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है 8r क्यूब। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास बच क्या जाएगा भाई, बच जाएगा तुम्हारे पास पाई बाय टू, जब देख लेते हो पाई बाय 6 इंटू 100। तो ओवरऑल तुम्हारे पास कितना परसेंट आएगा जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से देखना, कैलकुलेट करके 52.4% आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा 52.4% आ गया। अच्छा नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट कर लेते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन बीसीसी कितना था, 4 नहीं 8/3, यस 8/3 पाई आर क्यूब था, राइट। ओके यही था ना। इन अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तुम्हारा ये था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था तुम्हारा बीसीसी के लिए 64r³/3√3। तो इसको इन्वर्स करके अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट, इन्वर्स करके लिख देते हैं। चलो तो ये हो जाएगा अपने पास 3√3/64r³। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, ये कटेगा इससे, राइट। अब 8 8 जा 64, ध्यान से देखना कैलकुलेशन को, ठीक है, 8 8 जा 64, राइट। उसके बाद और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है सर, अब कुछ नहीं बच रहा है। ओके, आर क्यूब से आर क्यूब भी जाएगा, देखो बिल्कुल, देखो बच गया। ओके, तो √3 पाई बाय 8 इंटू 100 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर दो, 68% आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके रखना, मेरे को तो भाई ये याद है ये वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका भी देखो मालूम है। ठीक है, लेकिन अब इतना वैल्यू रख के कौन कैलकुलेट करे, याद है, ये सब स्टैंडर्ड डाटा है। ठीक है, चलो तो आ जाओ नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एटम इन एफसीसी 16/3 पाई आर क्यूब, ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फॉर एफसीसी 16/√2r³ होता है। तो इसको इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा। ओके, अब काटा पीटी करो, r³ से r³ गया, है ना, r³ से r³ गया। ओके, और क्या जाएगा, और कुछ जाने लायक है, 16 से 16 गया। ओके, बस अब कुछ और किसी को कोई मारेगा नहीं, तो पाई बाय 3√2 इंटू 100, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल 74%। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, यहां पर देखो 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी आई इसकी। ठीक है, तुम इससे परसेंट ऑफ वॉइड्स भी तो निकाल सकते हो, कितना स्पेस बचा हुआ है, कैसे निकाल सकते हो, 100 माइनस 52.4 कर दो। ठीक है, आ जाएगा कितना, परसेंट ऑफ वॉइड्स फॉर एससीसी कितना आ जाएगा, 47.6%, 6%। अच्छा, परसेंट ऑफ वॉइड्स यहां पर कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 68 करोगे 32% हो जाएगा। परसेंट ऑफ वॉइड्स यहां पर और कितना आ जाएगा, 26% आ जाएगा। क्या इतनी बातें सारी क्लियर हुई सबको, यस और नो। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये समझ में आया, ध्यान से एक एक चीज हरे लेक्चर को पूरे को सुनना। अब जो एक क्वेश्चन करते हैं मस्त वाला, ठीक है, मस्त वाला जब तक अगर नहीं क्वेश्चन करेंगे तब तक मजे नहीं आएंगे, है ना। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है अपने पास,
ओके, अब सही है, आवाज आएगी। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट सेंटर। तो देखो ये क्यूब है, इसमें एटम कहां कहां पर प्रेजेंट है? तो ये ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं ये तुम्हारे एस सेंटर पर प्रेजेंट है। ओके, टोटल 12 एस सेंटर है, तो 12 ग्रीन डॉट तुमको दिख रहा है, और 8 कॉर्नर है तो 8 रेड सर्कल तुमको दिख रहा है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर पर तुमको रेड सर्कल दिख रहा है ये। ठीक है, ये 8 कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। समझ में आ रहा है? ठीक है, गिवन ए इज इक्वल टू एज लेंथ यहां पर 4r दी गई है। तो अब देखो यहां पर गेम, जिसको अभी तक पूरा इतना जो भी आज का लेक्चर में नहीं समझ में आया होगा वो यहां पर समझ सकता है बच्चों। तो तुमको पता है, तुमको ये पता है, क्या पता है? तुमको ये पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है सर, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 होता है। ठीक है, ओके। अब तुम ये जानते हो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तुम कैसे निकालते हो? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तुम निकालते हो क्यूब करके, ए का क्यूब करके, इस ए का क्यूब करके। तो ए यहां पर कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ए क्यूब होता है, तो ए है 4r बाय होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 64r क्यूब। एक एटम, ये वाली तुम्हारा खेल खत्म, इसका निकाल दिया तुमने। ओके, इस वैल्यू को यहां पर रख दोगे। वॉल्यूम ऑफ एटम को निकालो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल ये कैसे निकालोगे भाई? ये तुम निकालोगे, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर है? तो कैसे निकालोगे यहां पर? जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जेड ही निकाल दो। तो एटम कहां कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर और एस सेंटर पर प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है और एस सेंटर पर 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 12 एस सेंटर, राइट, इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4 आ गया। समझ में आया? तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा? जेड की वैल्यू तो अब तुमको मालूम चल गई। वॉल्यूम ऑफ एटम तुम्हारे पास 4, जेड की वैल्यू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 16/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम भी आ गई, है ना? ये आ गई वॉल्यूम ऑफ एटम, राइट बच्चों? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल दिया तुमने, वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ एटम को भी रख लो। समझ में आया? देखा कैसे क्वेश्चन बन गया? देखो एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों को कवर कर लिया। देख रहे हो? ठीक है, मजे आए? अब ओवरऑल पैकिंग एफिशिएंसी अब तुम निकाल लो। नेक्स्ट पेज कर लेता हूं मैं, रुक जाओ। लो अभिनव कुमार, ये लो नया पेज तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम्हारे बच्चों के लिए कंप्यूटर महोदय ने दे दिया। ठीक है, चलो तो देखते हैं परसेंट में हमारा क्या आ जाएगा भाई। कितना निकाला, क्या क्या कितना निकाला हमने? हमने वॉल्यूम ऑफ एटम कितना निकाला? वॉल्यूम ऑफ एटम हमने निकाला 16/3 पाई आर क्यूब, राइट? ओके, ये हमने वॉल्यूम ऑफ एटम निकाला 16/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकाला अपन ने? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपन ने निकाला 64 आर क्यूब। तो ये जो है, ओके, अब इसको बाद क्या कर देना है अपने को? इनटू कर देना है 100 से। यही करना है ना भाई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं सर। तो ये आर क्यूब से आर क्यूब गया। ठीक है, ओके, आर क्यूब ने आर क्यूब को मारा। ओके, अब यहां पर ओवरऑल जब तुम कैलकुलेट करोगे, ओके, 16 4 जाएगा, 3 4 12। ओके, तो ये हो जाएगा पाई/12 इंटू 100। कैलकुलेट करना, देखना आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है। 26% आई थिंक आएगा,
राइट। चलो, तो ये हो गई बच्चों आज की क्लास। आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी तक खत्म कर लिया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आई होगी बातें सारी। ठीक है, लव यू बच्चा पार्टी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही अपने प्यारे से चैनल, छोटे से चैनल एकदम सपोर्ट करते रहो। देखो 388 सब्सक्राइबर अभी तक है ना? 388 सब्सक्राइबर है और इतना जबरदस्त कंटेंट दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, इतनी मेहनत लग रही। इसको आगे बढ़ाओ जरा, है ना? इसको आगे बढ़ाओ और लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। लव यू बच्चा पार्टी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये बंद कर लूं? बंद ही नहीं हो रहा है।